गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। सभी पुण्य आत्मा, कल मैं एक लीला आपको सुना रहा था राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की। आज उसे समाप्त करने का, समझने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि अभी लोहा गर्म है आत्मा और परमात्मा के मिलन से। ध्यान से सुनिएगा, जो साधारण प्रेम होता है उसका वियोग भी आपकी नींद, आपका भोजन, हंसी और व्यर्थ की बातें सब कुछ उड़ा देता है। आपकी नींद सब खत्म कर देती है। जब आप सो जाते हो तो सब खत्म, 0 सो जाता है। और अलौकिक विलक्षण प्रेम का वियोग है, इसमें बस प्राण नहीं निकलते, निकल भी जाएं प्रीतम को दोषी ठहराया जाएगा। श्रीमद् भागवत के एकादश इस संबंध में मैंने आपसे कहा था कि उद्धव जी प्रश्न करते हैं अपने श्री कृष्ण से, अपने, हे भगवान, ये वसुधा किसके द्वारा पवित्र होती है? कौन है जो पुण्य आत्मा जिसके कारण ये धरित्री अपने को धन्य मानती है? तब श्याम सुंदर के नेत्रों से आंसू बहने लगे। वो कुछ देर के लिए मौन हो गए, फिर बोले, हे उद्धव, जिसकी वाणी गदगद हो जाती है प्रेम के कारण, प्रेम के कारण जो रोने लगता है, प्रेम में रोने के कारण उसका चित्त अत्यंत पवित्र हो जाता है। अब हम अंतःकरण पवित्र करना चाहते हैं, लेकिन प्रेम को नहीं जानना चाहते। हम और बहुत सारे उपाय करेंगे अंतःकरण शुद्ध करने के, वो हो नहीं सकता। भाव में डूबने के कारण वो लज्जा को छोड़कर, आप हम सब लज्जा शर्म में मरते रहते हैं। देखिएगा, स्त्रियां अपने को देह मानकर, स्त्रियां अपने को देह मानकर सारा दिन पल्लू डालती रहती हैं अपने ऊपर। इसका मतलब प्रेम का भाव नहीं जागा अभी। प्रेम के अंदर तो लज्जा को छोड़कर ऊंचे स्वर में गाने लगती हैं, उन्मित होकर नाचने लगती हैं। ऐसा प्रेमी भक्त पूरे संसार को पवित्र बना देता है। अब आप विचार करो कि भगवान के वाक्य हैं, गोपियों के प्रेमोन्माद की क्या महिमा होगी। फिर उन गोपियों की भी जो ईश्वरीय हैं, राधिका जी, उनके विषय में तो बोलना ही क्या, लिखना सरल नहीं होता। अपनी स्वामिनी को बिलखते रोते देखकर लिखना पड़ता है। रात भर कराती रही राधा रानी, अश्रुओं के धार पूरे महल में बह चले। कभी कभी सांस अटक जाती राधा रानी की तो ललिता सखी के प्राण अटक जाते। कल आपको यहीं तक सुनाया था, हा कृष्ण, हा बल्लभ, हा प्राण, यही पुकारते रात भर चिल्लाती रही। और प्रभात की बेला हुई, किंतु आज नभ में बादल छा गए। ललिता का हृदय चीख उठा, कह रे बदरे बादल, तू कहां से आ गया? मथुरा जा, मेरी प्रार्थना से यहां से चला जा।
मैंने रात भर जैसे तैसे अपनी राधा को संभाल लिया है। तू काला है बादल, काले से जाकर मिल। वो आजकल ब्रज में नहीं, मथुरा में है। ललिता सखी भी रो उठती है। जैसे ही ललिते भीतर महल से पुकार उठी राधा रानी, ललिता दौड़ी दौड़ी आई। क्या बात है भगवान, क्या कहा राधा रानी ने? मुझे बंसी बट जाना है। अब आप सोचिएगा, आप लोग शर्म हया में पड़ते पर रहते हैं, कहते हैं मुझे बंसी बट जाना है, मुझे बंसी बट ले चल। हाथ में बांसुरी है। श्री राधा के बांसुरी देखकर इन्हें स्मरण हुआ आया था, जाते जाते क्यों दे गए तुम बांसुरी श्याम सुंदर? प्रेम दिखाना है तो तुम ही आओ। देखो अपनी आंखों से तुम्हारी प्राण प्रिया की दशा। ललिता को कभी कभी श्याम सुंदर के ऊपर बड़ा क्रोध आता था। उसकी इच्छा है कभी श्याम सुंदर मिले तो उन्हें खूब सुनाऊंगी। देखो ललिता के मन का भाव है, बता दूंगी तुमने कितना बड़ा अपराध कर दिया। ललिते राधा फिर बुला रही हैं, मुझे बंसी बट ले चल। जैसे ही पास आई ललिता, वस्त्र लेकर आई थी, आंसुओं से भीगे वस्त्र पहनाने लगी। नवीन वस्त्र उतार के भीगे हुए वस्त्रों को। तो राधा बोली मैं स्नान करूंगी। आपका स्नान ही तो है, अश्रु जल से अधिक स्नान आपका नित्य होता है। ललिता मन ही मन बोल रही है कि आप तो नहा चुकी आंसुओं में, प्रेम में नहाना। तो राधा कहती है नहीं मुझे स्नान करना है। ललिता कुछ नहीं बोली, कहती हैं मैं स्नान करा, मुझे श्रृंगार कर मेरी वेणी बना। ललिता ने देखा ये क्यों ऐसा बोल रही हैं, सजना चाहती हैं, वेणी बनाना चाहती हैं, क्यों? बंसी बट में श्याम सुंदर मिलेंगे ना, बंसी बट क्यों जाना चाहती हैं? तो राधा रानी ने कहा ये उन्माद में नहीं बोली श्री राधिका, ये बांसुरी देख रही है ना ललिता, ये श्याम सुंदर ने मथुरा जाते मुझे दी थी। मैंने मना किया पर बोले राधे ये रख लो, मेरी याद आए बजा लेना। मैं मथुरा से दौड़ा चलाऊंगा। बांसुरी को हाथ में लेकर बड़े प्रेम से श्री राधा रानी बता रही थी ललिता को, मैं आज बंसी बट में, और सुन ललिता, उसी कदम वृक्ष के नीचे खड़े होकर मैं बांसुरी बजाऊंगी। देखो क्या कह रही हैं, उसी कदम वृक्ष के नीचे खड़ी होकर बताऊंगी, और फिर देखना श्याम सुंदर आ जाएंगे और मैं उनसे मिलूंगी, उनके हृदय से लग जाऊंगी, हम दोनों, बस हम दोनों। ये कहते कहते राधा रानी के नेत्र बंद हो गए थे। वो भाव के सर्वोच्चतम स्थित में विराजमान थी। आज बड़े मन से स्नान किया। राधा रानी ने साड़ी भी नीले रंग की पहनी थी, साड़ी भी नीले रंग की पहनी थी। वेणी सुंदर गुथी, पर श्याम सुंदर जैसी नहीं। ललिता की ओर देखकर मुस्कुराते हुए राधा रानी बोली, ललिता तो अच्छी लग रही हूं, कितने दिनों के बाद आज मेरी लाडली प्रसन्न है। ललिता सोच रही है आज राधा रानी कन्हैया के लिए श्रृंगार करके कितनी प्रसन्न है। नाक में श्री राधा के बेसर लगाते हुए रो पड़ी ललिता, हे श्याम सुंदर तुम आ जाना, बंसी बट में आ जाना। अगर तुम नहीं आए तो इस भोरी किशोरी को आज मैं संभाल नहीं पाऊंगी। तुम आ जाना मेरी प्रार्थना है। नेत्रों के आंसू पहुंचते हुए ललिता कह रही है। बेसर
आप देखिए कौन की अति नीकी। श्री राधा ललिता की ओर देखकर हंसती हैं। 16 श्रृंगार किए हुए राधा रानी ललिता ने श्री राधा से कहकर करवाया। ये श्याम सुंदर को अच्छा लगता है। आप और हम लोग उस आत्मा राम के लिए नहीं सजते, हम लोगों को अच्छा दिखे इसलिए सजते हैं। ये श्याम सुंदर को अच्छा लगता है तो ऐसा कर, ये श्याम सुंदर को प्रिय है तो ऐसा कर। ललिता शांत है आज, और वो भीतर से डरी हुई है। और कोई बात नहीं, डर यही कि श्याम सुंदर नहीं आए तो कैसे श्री राधा रानी को संभालूंगी। सज गई, माला सुंदर पहनी, एक माला श्याम सुंदर के लिए भी ले ली साथ में राधा रानी ने। अरे महावर तो लगाया नहीं ललिता, महावर तो लगा दे। विशाखा महावर लेकर आई और ललिता ने श्री जी के चरणों में महावर भी लगा दिया। ललिता पता है उन्हें महावर लगाना भी आता है। क्या कह रही है ललिता से, कह रही है ललिता पता है उन्हें महावर लगाना भी आता है कृष्ण को। देखो याद कैसे करते हैं। ये कहकर फिर अपना मुंह बंद करने लगी, फिर हंसी। मैंने ये बात बता दी, सुन तू ये बात उनसे मत कहना। ललिता मात्र हां ना कर सकी, सिर हिला करके रह गई। कीर्ति रानी ने देखा, महल में आकर फिर ललिता को बुलाकर कहा, आज लाडली ठीक लग रही है ना। लंबी सांस होकर माता ने बोली, पता नहीं कब तक मैया। ये ठीक तो लग रही है कृष्ण को याद करके, लेकिन कितनी देर ठीक रहेगी। कीर्ति रानी देखती रही अपनी लाडली को। आईने के सामने खड़ी हैं श्री राधा, अपने को ही देख रही हैं, इधर उधर उनका ध्यान ही नहीं है। कहां जा रहे हो? कीर्ति रानी ने पूछा राधा से, कहां जा रही हो? बोली बंसी बट। तो ललिता ने उत्तर दिया, राधा कुछ नहीं बोली। तो कीर्ति देवी बोली, कलेवा करवा लो लाडली को और तुम लोग भी कर लो। कीर्ति रानी ने अपनी दासियों से माखन आदि मंगवाए और ललिता को बड़े प्रेम से कहा, खिलाकर ले जाना, भूखी मत ले जाना। ललिता ने सिर हिलाकर कहा और माखन लेकर कक्ष में आ गई। ओह, ये माखन! उछल पड़ी राधा रानी। देखो आज कैसा भाव है कि माखन को देख करके भी, ललिता तू कितनी अच्छी है, मैं सोच ही रही थी माखन भी ले जाती हूं आज। श्याम सुंदर आएंगे मथुरा से तो माखन उन्हें खिलाऊंगी। ये ठीक है, चल मटकी तो ले चलें, उन्हें माखन खिलाएंगे। ललिता ने धीरे से कहा, आप स्वामिनी थोड़ा तो माखन खा लो, पागल है क्या? प्रीतम के लिए है ये माखन, वो खाएंगे फिर उनका प्रसाद मैं चखूंगी। मैं कैसे खा सकती हूं पहले? कुछ भी बोलती हैं तो चल अब। राधा रानी माखन की मटकी एक हाथ में लेकर और दूसरे हाथ में बांसुरी लेकर आगे चल पड़ी। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप तो सुनते सुनते अपनी भाव दशा को ऐसा दर्शन कीजिए। अब राधा रानी ने कलेवा नहीं किया और औरों को करने का तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि राधा को बिना पवाए कोई सखी पाती नहीं थी। बैलगाड़ी में बैठकर बंसी बट के लिए चल पड़ी। आगे जाकर बोली, ये मेरा बंसी बट, ये है मेरा बंसी बट। श्री राधा बंसी बट में आकर घूमने लगी। सखियों का हाथ पकड़कर बरतुल थिरकने लगी। ललिता देख रही है, उसका हृदय कांप रहा है, विरह में उन्माद हो रहा है, रोते रहना है फिर भी ठीक है, परंतु हंसना, नृत्य करना, थिरकना, ये क्या उन्माद की पराकाष्ठा है। और राधा रानी के इस दशा को देखकर ललिता क्या कहती है, हे कदम के वृक्ष, हे वृक्षराज, कैसे हो? तुम भी दुखी हो, स्पष्ट लग रहा है।
यहीं आकर मेरे प्रियतम बांसुरी बजाते थे ना। वो रसराज चले गए, तुम तो जानते ही हो, हम सब तुम्हारे पास आई हैं उनको बुलाने के लिए। श्री राधा रानी कदम्ब के वृक्ष से बात कर रही हैं। ये बांसुरी पहचानते हो ना? देखो, कदम्ब के वृक्ष से पूछ रही हैं, ये बांसुरी पहचानते हो ना? कदम, ये बांसुरी मुझे दी थी मथुरा जाते हुए श्याम सुंदर ने, और कहा था मेरी याद आए बजा लेना। राधा रुक गई यहीं पर, फिर पीछे देखकर ललिता को बुलाया। यही कहा था ना ललिते, ये बांसुरी बजा लेना, तुम रखो इस बांसुरी को। किंतु ललिता, याद आए तो बजाना। याद कहां आती है? भूल ही नहीं पाती तो याद कहां से आएगी? ये तो आप और हम लोग हैं जो भूल जाते हैं भगवान को। जो भूलेगा उसे तो याद आएगी। राधा रानी रुक गई, कदम को देखकर फिर बांसुरी को कदम के नीचे बैठ गई और त्रिभंगी बन करके खड़ी होने लगी। कृष्ण बन करके त्रिभंगी लाल की तरह, श्याम सुंदर की तरह सब सखियां देख रही हैं। ललिता इस झांकी को देख रही है, उसे लग रहा है स्वामिनी यहां नहीं होती तो कितना रोती, खुलकर दहाड़ मारकर रोती। नेत्र बंद करके श्री राधा रानी ने बांसुरी अपने अधरों पर धरने लगी। दर्शन कीजिए राधा रानी का, कि नेत्र बंद करके श्री राधा रानी ने कदम के वृक्ष पर त्रिभंगी लाल कृष्ण की तरह खड़ी होकर अपने अधरों पर बांसुरी धरने लगी। और ललिता ने प्रार्थना करना आरंभ कर दी, हे श्याम सुंदर। वो बांसुरी रख रही हैं और ललिता प्रार्थना कर रही है मनी मन, हे श्याम सुंदर आ जाना, तुम नहीं कहा था बांसुरी बजाओ, मैं आ जाऊंगा, तुम आ जाना। ललिता के नेत्रों से आंसू बहने लगे। तुम नहीं आए अगर फिर अच्छा नहीं होगा, कृपा करो आ जाओ। ललिता ही प्रार्थना नहीं कर रही, सारी सखियां जैसे कोई देवी कात्यायनी को मना रही हो, गोपेश्वर महादेव को मना रही हो। राधा रानी ने अपने अधरों पर बांसुरी को धर लिया और जैसे ही फूंक मारने लगी, रुक गई। अपने अधरों से बांसुरी को उतार लिया, अपनी साड़ी से बांसुरी को पोंछ लिया, फिर नेत्रों से आंसुधार बहने लगी, रोने लगी। क्या कहने लगी? धिक्कार है तुझे राधा, धिक्कार है। श्री राधा रानी अपने आप को सोच के देखो, रोने लगी कि धिक्कार है तुझे, प्रीतम की बांसुरी तू क्यों बजा रही है, प्रीतम आके खुद बजाएंगे। अब आप सोचो, ये भाव, ये भंगिमा, सारी सखियां राधा रानी को उठाकर जैसे ही फूंक मारने लगी, रुक गई। धिक्कार है तुझे राधा, धिक्कार है। ललिता ने तुरंत राधा को अपनी गोद में ले लिया। ललिते पाप हो रहा था, इस राधा से अपराध हो रहा था। इतना स्वार्थी राधा कब से हो गई? अपने स्वार्थ के लिए श्याम सुंदर को कष्ट दे रही है, उसे बुला रही हूं कि उसने कहा था जब तुम बजाओगी मैं आ जाऊंगा। ना 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 ना। क्या बोली राधा रानी? बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्यारे तुम जियो, तुम जहां रहो खुश रहो, तुम प्रसन्न रहो, हम तुम्हें बुला के कष्ट नहीं देना चाहते। राधा रानी रो पड़ी, मैं कभी नहीं बजाऊंगी बांसुरी। क्यों बजाऊं? मैं कष्ट नहीं दूंगी अपने प्रीतम को, उनको जब राधा की याद आवे तब आ जावे। तभी काले बादल छा गए और सारी सखियां राधा रानी को बैलगाड़ी में बैठाकर वापस बरसाने की ओर ले चली। बदरा धीरे धीरे चल रहे हैं। ललिता देख रही है, कभी बादल को देखती है, कभी भावोन्माद
अपनी राधा रानी को मूर्छित होते हुए देखती है। आप सोचिए ये कौन सा प्रेम है, ये कौन सा भाव है। नित्य जिसका मिलन 24 घंटे होता है, आप और हम लोग इस देह के भ्रम जाल में, अपने अज्ञान के भ्रम जाल में, संसार के भ्रम जाल में उस नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पाते। एक मिनट प्यार से गाइएगा। आज अपने शब्दों को यहां विराम दे रहा हूं। श्री राधानंद किशोर भजो रे मन राधा नंद किशोर, राधानंद किशोर भजो रे मन राधानंद 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 किशोर, श्री राधानंद किशोर भजो रे मन राधानंद किशोर, राधानंद किशोर भजो रे मन राधानंद किशोर, राधानंद किशोर भजो रे मन राधानंद किशोर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई।